आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं ना उम्र की सीमा हो इश्क नापाक भागती। हेलो प्यारे दोस्तों, आपकी समीक्षाओं के लिए आपका दिल से आभार। समय की कमी के कारण आप सभी का रिप्लाई करने में असमर्थ हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आपकी समीक्षाएं पर ज़रूर लेते हैं। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद ऐसे ही हम पर बना रहे और हम प्रार्थना करते हैं आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चलिए चलते हैं कहानी के तीसरे भाग की ओर। युवराज ने कुछ कहा नहीं, बस हल्का सा मुस्कुरा दिए। रश्मिका को लगा था वो एग्रीमेंट की बात सुनकर गुस्से से चिल्लाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो गुस्सा होने की बजाय मुस्कुरा रहे थे और उनकी इस मुस्कुराहट ने रश्मिका को बेचैन कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि युवराज की मुस्कुराहट के पीछे का कारण क्या है। उनके जाने के बाद युवराज ने बुदबुदाती हुई कहा, पागल औरत। युवराज सिंह राठौर के आगे दिमाग चलाने की कोशिश कर रही है। रश्मिका बत्रा के जाते ही युवराज ने श्रद्धा को फ़ोन लगा दिया। हेलो श्रद्धा, क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, बस अभी जिम से आई हूँ। शावर लेने जा ही रही थी कि आपका फ़ोन आ गया। तुम्हारे शावर लेने के बाद ने तो मेरी धड़कनें बढ़ा दी हैं। अपनी धड़कनों को काबू में रखिए युवराज, इतनी बेचैनी अच्छी नहीं। ये सुनकर युवराज मुस्कुराने लगे। अच्छा सुनो, शाम को डिनर पर चलते हैं, मैं तुम्हें बच्चों से मिलवाता हूँ। ये बात सुनकर श्रद्धा थोड़ी देर के लिए चुप सी हो गई थी। क्या हुआ? बच्चों को मिलने के नाम से घबराहट होने लगी? हाँ, थोड़ी सी। पता नहीं वो मुझे पसंद करेंगे भी या नहीं। मेरी श्रद्धा इतनी अच्छी है कि उसे कोई नापसंद नहीं कर सकता। बस तुम उनके दोस्त की तरह मिलो, उनसे बातें करो जैसे तुम अपने हमउम्र दोस्तों के साथ करती हो। मुझे यकीन है वो तुम्हें ज़रूर पसंद करेंगे। जी युवराज, कहाँ आना है मुझे बता दीजिए, मैं पहुँच जाऊँगी। खुद से आने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ड्राइवर तुम्हें लेने आ जाएगा। ठीक है, शाम को मिलते हैं। युवराज फ़ोन रखने के बाद भी श्रद्धा के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने कभी खुद को किसी के प्रति इतना आकर्षित महसूस नहीं किया था। श्रद्धा के प्रति कर रहे थे। उसका नाम ही काफ़ी था उनके दिल की धड़कनों को बढ़ाने के लिए। वो जल्द से जल्द उससे शादी करना चाहते थे ताकि उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकें। शाम को जब श्रद्धा होटल पहुंची तो देखा युवराज अपने बच्चों को और उनकी नैनी के साथ पहले से ही मौजूद थे। श्रद्धा को देखते ही युवराज ने आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसे बच्चों के पास ले गए मिलाने के लिए। श्रद्धा, ये मेरी बेटी है निया और ये मेरा बेटा रुद्र है और ये काया। सिमी के जाने के बाद काया ने ही बच्चों को संभाला है और संभाल रही हैं। ये उनके लिए माँ की तरह है। श्रद्धा ने सबको मुस्कुराते हुए हेलो कहा। थोड़ी ही देर में श्रद्धा उनसे ऐसे घुल मिल गई थी जैसे वो उनकी पुरानी दोस्त हो। निया और रुद्र के साथ वो अपने स्कूल के समय के किस्से साझा कर रही थी। तीनों को यूँ हंसते मुस्कुराते देख युवराज को अच्छा लग रहा था। उन सबके बीच में काया खुद को अलग थलगता महसूस कर रही थी। सेकंड के लिए भी उसे छोड़ती नहीं थी। उसने इतनी देर से एक बार भी उसकी तरफ देखा नहीं था। वो श्रद्धा के साथ बातों में मस्त थी। काया को इस वक्त श्रद्धा से जलन सी महसूस हो रही थी। उसकी खूबसूरती, जवानी, बच्चों के साथ पहली ही बार में इतना घुल मिल जाना कमतर महसूस करवा रहा था। युवराज जिस तरह से श्रद्धा को देख रहे थे, उसे देख देख कर काया का दिल छलनी हुआ जा रहा था। बड़े मुश्किल से वो अपने जज्बात सीने के अंदर जज्ब करके बैठी हुई थी। सबने मिलकर एक साथ खाना खाया। काया और बच्चों को युवराज ने ड्राइवर के साथ घर भेज दिया था ताकि वो कुछ वक्त अकेले श्रद्धा के साथ बिता सके। दोनों होटल के प्राइवेट बीच पर एक दूसरे का हाथ थामे बैठे हुए लहरों का आनंद ले रहे थे। एक बात पूछो युवराज? हाँ पूछो, श्रद्धा ने कहा। आज आप बच्चों के साथ काया को क्यों ले आए मिलवाने के लिए? वो घर के एक सदस्य की तरह है, बचपन से बच्चों को संभाल रही है। उन्हें साथ नहीं लाता तो बच्चों को बुरा लगता। आपके और काया के बीच में कभी कुछ रहा है क्या? नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? वो बहुत चुप चुप सी थी। मैंने उनसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन वो बस हाँ हूँ में जवाब देती रही। हो सकता है श्रद्धा काया की तबीयत खराब हो, वैसे वो काफ़ी अच्छी इंसान है। काया को छोड़ो, अपने बारे में बात करते हैं। मुझे भी तुमसे बहुत कुछ कहना है। क्या? शुक्रिया श्रद्धा, जिस तरह से तुमने बच्चों से बात की उनसे मुझे काफ़ी प्रभावित कर दिया। ये देखो, निया का मैसेज आया है फ़ोन पर। उसने लिखा है, हमें श्रद्धा पसंद है डैडी। मुझे भी कहीं ना कहीं डर था कि वो तुम्हें पसंद करेंगे कि नहीं, खासकर निया को लेकर। लेकिन निया के मैसेज ने अब वो डर दूर कर दिया है और इसका सारा श्रेय तुम्हें जाता है श्रद्धा। मैंने तो वही किया युवराज जो मुझे आपने करने के लिए कहा। मैंने उनकी माँ नहीं बन सकती पर उनके दोस्त ज़रूर बन सकती हूँ। आपकी खुशी आपके बच्चों में है और मेरी खुशी आप में। आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। श्रद्धा की बातें सुनकर युवराज बेहद भावुक हो गए थे। उन्हें उस पर बेतहाशा प्यार आ रहा था। श्रद्धा, शादी कहाँ करने का इरादा है? गोवा में? और हनीमून? जहाँ आप चाहें युवराज। युवराज और श्रद्धा करीब आ ही रहे थे कि तभी श्रद्धा का फ़ोन बजने लगा। किसका फ़ोन है? मम्मी का। श्रद्धा फ़ोन काटने ही वाली थी कि युवराज ने रोक दिया और उससे बात करने के लिए कहा।
हेलो श्रद्धा, रात बहुत हो गई है, युवराज को बोलो तुम्हें घर छोड़ने के लिए। ठीक है मम्मी, ज़रा युवराज को फ़ोन देना। श्रद्धा ने फ़ोन युवराज के हाथ में पकड़ा दिया। हेलो मिस्टर युवराज, मैंने जो आपको पेपर्स दिए थे वो आपने पढ़े कि नहीं? उम्मीद करती हूँ आप फैसला श्रद्धा के हक में लेंगे। जी रश्मिका जी, अब शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। ये सुनकर रश्मिका के होंठों पर मुस्कुराहट तैर गई। युवराज ने फ़ोन रखते ही श्रद्धा से कहा, शादी के बाद भी तुम्हारी मम्मी कबाब में हड्डी बनकर गले में अटकने का काम करती रहेंगी क्या? इतनी जल्दी परेशान आ गई मेरी मम्मी से? हाँ, अच्छा खासा मूड खराब कर दिया उन्होंने। हाँ, अभी भी समय है, संभल जाइए युवराज। रश्मिका बत्रा को झेलना इतना आसान नहीं है। दहेज में आपको कीमती सामान की जगह चालाक सास मिलने वाली है। मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ, मुझे बस बीवी चाहिए, दहेज में सास नहीं। श्रद्धा और युवराज दोनों इस मजाक पर हंस रहे थे। युवराज को इस बात की बेहद खुशी थी कि श्रद्धा अपनी माँ की तरह नहीं थी। कुछ देर बाद, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। एक मिनट युवराज, मुझे आपसे एक बात करनी है। मैं मम्मी को कभी भी हमारे बीच नहीं आने दूंगी। शुक्रिया श्रद्धा। श्रद्धा और युवराज इस वक्त बेहद करीब थे। सांस लेने की ज़रूरत ना होती तो एक दूसरे से कभी अलग ना होते। चलो श्रद्धा, कुछ पल के लिए अलग हो जाते हैं, हमेशा के लिए मिलने के लिए। आओ तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुमसे मिलने के बाद रातें छोटी और दिन बड़े लगने लगे हैं। माना श्रद्धा अपनी माँ रश्मिका बत्रा की तरह नहीं थी, लेकिन खून तो उन्हीं का थी। रश्मिका बत्रा की अपनी योजनाएं थी, युवराज सिंह राठौर की अपनी। दोनों ही अलग अलग अपनी तरह से खेल को खेल रहे थे। श्रद्धा को न युवराज और रश्मिका के बीच हुई बिजनेस डील के बारे में मालूम था और ना ही प्री नैप्चुरल एग्रीमेंट के बारे में। वो इन सब बातों से अनजान युवराज को अपने दिल पे दे बैठी थी और उसके ख्यालों में डूबी हुई थी। खैर, युवराज ने बिजनेस डील से रश्मिका को प्रलोभन देने के लिए की थी, क्योंकि उन्हें श्रद्धा से इश्क हो गया था और वो किसी भी हालत में उसे खोना नहीं चाहते थे। इधर श्रद्धा से मिलने के बाद काया के दिल की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। उसे मन ही मन श्रद्धा की खूबसूरती से जलन हो रही थी, जिसे चाहकर भी वो व्यक्त नहीं कर पा रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वो युवराज के बच्चों से बेहद प्यार करती थी, लेकिन ये भी एक सच था, वो युवराज को मन ही मन चाहने लगी थी। वो अपनी बात कहने की कभी हिम्मत नहीं कर पाई। हमेशा यही समय का इंतज़ार करती रही, लेकिन वो सही समय कभी आ ही नहीं पाया और ना कभी आ पाएगा। श्रद्धा ने आज उसे एहसास करवा दिया था कि एक पुरुष के लिए सीरत से ज़्यादा सूरत मायने रखती है। खूबसूरत जिस्म और चेहरे के आगे भीतर की अच्छाई कोई मायने नहीं रखती। काया अंदर ही अंदर घुट रही थी, पर बाहर से मुस्कुरा रही थी। युवराज ने सुबह रश्मिका बत्रा को ऑफिस में बुलवा लिया था। उनके आते ही उन्होंने प्री नैप्चुरल एग्रीमेंट के पेपर्स उसके हाथ में थमा दिए थे, जिसे देखकर उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी, लेकिन वो थोड़ी सी हैरान भी थी। युवराज सिंह राठौर ने इतनी आसानी से अपनी 2 कंपनियां, 2 पेंट हाउस और लाखों रुपये शेयर्स और कैश के रूप में श्रद्धा के नाम कर दिए थे। ये बात थोड़ी परेशान करने वाली ज़रूर थी। आप इतना कुछ इतनी जल्दी मेरी बेटी श्रद्धा के नाम कर देंगे, ये मैंने सोचा नहीं था। ये सब मैंने आपके बेटी के नहीं, अपनी होने वाली पत्नी श्रद्धा के नाम किया है। वैसे ये सब संपत्ति तो उसे तलाक होने पर मिलेगी, उससे पहले नहीं, और मैं तलाक की नौबत आने नहीं दूंगा। जी, चाहती तो मैं भी नहीं कि ऐसा कभी नौबत आए, लेकिन समय का कोई भरोसा नहीं है। यकीन मानिए, मुझे प्री नैप्चुरल एग्रीमेंट के पेपर्स बनवाते समय कोई खुशी नहीं हुई। बस मजबूरी में अपनी बेटी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनवाने पड़े। उम्मीद है आप मुझे गलत नहीं समझेंगे। मैंने आज तक आपके इरादों पर कभी शक नहीं किया और ना ही कभी करूँगा। अच्छी माँ होने का फ़र्ज़ आप बखूबी निभा रही हैं। युवराज की बातों में कितना सच था और कितना व्यंग्य, ये मिसेस रश्मिका समझ नहीं पा रही थी। कभी कभी युवराज के चेहरे और आवाज़ से ये समझना मुश्किल जाता था कि वह कब सच बोल रहा है और कब झूठ। खैर, उसका काम हो गया था, इसीलिए उसने युवराज से जाने की इजाज़त मांगी। इतनी जल्दी जा रही हैं, कम से कम एक कॉफ़ी तो पीती जाइए। चलिए ठीक है, आप कॉफ़ी पीने के लिए कह ही रहे हैं तो मैं रुक जाती हूँ। शादी की कब की तारीख निकाली है आपने? अभी कोई दिन तय नहीं किया। एक बार श्रद्धा और मैं सब तय कर लें, फिर श्रद्धा आपको सब बता देगी। वैसे शादी गोवा में होगी। वाह, जगह तो काफ़ी रोमांटिक चुनी है आपने। गोवा, मज़ा आ जाएगा शादी में। ये सुनकर युवराज के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। कॉफ़ी पीने के बाद रश्मिका अपने घर चली गई थी। उनके जाने के बाद उन्होंने अपने सेक्रेटरी देविंदर को कैबिन में बुलाया। जी सर, आपने बुलाया? तुम काम बहुत जल्दी और अच्छा करते हो देविंदर, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे काम से। सर, मैंने तो वही किया जो आपने करने के लिए कहा था। हाँ, लेकिन कुछ योगदान उसमें तुम्हारा भी था। रश्मिका बत्रा को हमने अच्छा बेवकूफ़ बनाया। जो कंपनियां श्रद्धा के नाम की हैं वो सब घाटे में जा रही हैं। रही बात पेंट हाउस की और शेयर्स की, तो वो कुछ ज़्यादा नहीं है। सर, मिसेस रश्मिका को ये सच पता चल गया तो उसके अंदर इतना दिमाग नहीं है कि वो सच का पता लगा सके। श्रद्धा मैम को ये बात बुरी लग सकती है सर। हाँ,
बुरी तो लगेगी जब उसे इस प्रीनेप्चुरल एग्रीमेंट के बारे में पता चलेगा। सच कहूँ तो ये सब करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन रश्मिका की ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। श्रद्धा के सुरक्षित भविष्य की जिम्मेदारी मेरी है और उसे निभाने से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। रश्मिका बत्रा का ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी दिखाना मुझे अखरता है, इसीलिए बस उसके असली प्री नेप्चुरल एग्रीमेंट के पेपर्स में फिर बदल कर अपने ढंग से बनवा लिए। अच्छा ये सब छोड़ो, मेरी दोपहर के बाद की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। श्रद्धा आज ऑफिस आएगी और मैं नहीं चाहता मुझे कोई उस समय परेशान करे। समझ गए ना मेरी बात? जी सर। देवेंद्र के जाते ही युवराज ने श्रद्धा को फ़ोन करके ऑफिस पे बुलवा लिया लंच के लिए। लंच तो एक बहाना था साथ में वक्त बिताने का और ये देखने का भी कि श्रद्धा प्री नेप्चुरल एग्रीमेंट पर क्या प्रतिक्रिया देती है। श्रद्धा समय से पहले ही आ गई थी। सारा स्टाफ उसे बड़ी अदब से बात कर रहा था। इस बात ने उसे बहुत प्रभावित कर दिया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इतनी बड़ी कंपनी के मालिक वो खुद हो। उसका आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। श्रद्धा के कैबिन में कदम रखते ही युवराज ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। युवराज छोड़िए मुझे, कोई आ जाएगा। चिंता मत करो, स्टाफ को पहले ही सूचना दे दी गई है कि जब तक तुम यहाँ हो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप भी युवराज, स्टाफ क्या सोचेगा? स्टाफ को काम करने की तनख्वाह मिलती है, बॉस की निजी ज़िंदगी के बारे में सोचने की नहीं। मेरे यहाँ के नियम कायदे बड़े सख्त हैं। आपका ऑफिस बहुत सुंदर है। जब मैं आई तो सब बड़े अदब से बात कर रहे थे। तुम मेरी होने वाली पत्नी हो, इस कंपनी के बॉस की बॉस। अदब से बात करना तो बनता है डियर। इतनी मीठी मीठी बातें करना कहाँ से सीखा आपने युवराज? जब से इतनी मीठी लड़की से इश्क हुआ है तब से मीठी मीठी बातें करना भी आ गया है। ओह, बातों से ही पेट भरने का इरादा है कि कुछ पेट पूजा करने का भी मौका मिलेगा? भूख लग रही है बड़े ज़ोरों से। युवराज ने खाना ऑर्डर कर दिया था। कुछ देर बाद खाना आ गया था। दोनों खाते खाते शादी की तैयारियों को लेकर बात कर रहे थे। युवराज ने आज वेडिंग प्लानर को भी बुलवाया था शादी के थीम पर चर्चा करने के लिए। शादी दिसंबर में करने के बारे में सोचा था। लंच करने के बाद श्रद्धा और युवराज सोफे पर एक दूसरे का हाथ थामे बैठे हुए खिड़की से बाहर समंदर की लहरों को देख रहे थे। श्रद्धा, तुमसे एक बात कहनी थी, समझ में नहीं आ रहा कहूँ कि नहीं। ऐसी क्या बात है जो आपको कहने में इतना सोचना पड़ रहा है? दरअसल तुम्हारी मम्मी ऑफिस आई थी और उन्होंने मुझे ये बात तुम्हें बताने के लिए मना किया है। कायदन तो मुझे तुमसे ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन तुम मेरी होने वाली पत्नी हो, इस नाते तुमसे बात छिपाना भी ठीक नहीं है। जो भी बात है आप मुझसे खुलकर कहिए युवराज। श्रद्धा, तुम्हारी मम्मी चाहती हैं कि मैं प्री नेप्चुरल एग्रीमेंट के पेपर्स पर साइन करूं, जो मैंने आज उन्हें करके दे दिए हैं। ये उन पेपर्स की कॉपी है। श्रद्धा ने उन पेपर्स की तरफ देखा भी नहीं। वो गुस्से से युवराज से बात करने लगी। आपने इन पेपर्स पर साइन क्यों किए? और जब वो यहाँ आई थी तब आपने मुझे फ़ोन करके क्यों नहीं बताया? पहले मुझे भी गुस्सा आया था, फिर वो तुम्हारे सुरक्षित भविष्य का वास्ता देने लगी। मैंने उन्हें भरोसा दिलाने के लिए मुझे इन पेपर्स पर साइन करना पड़ा। मैं नहीं चाहता कुछ पैसों के चक्कर में वो हमारी शादी में कोई समस्या पैदा करें। युवराज, मेरे आपसे शादी करने के फैसले को अब कोई नहीं बदल सकता, मैं खुद भी नहीं। मैं आपसे प्यार करती हूँ, यही सच है। मुझे आपके प्यार पर पूरा भरोसा है। तलाक शब्द से मुझे सख्त चिढ़ है। आगे से इस शब्द का जिक्र हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। श्रद्धा ने गुस्से से वो पेपर्स फाड़कर कूड़े के डब्बे में फेंक दिए थे और अपनी मम्मी की इस हरकत के लिए वो युवराज से माफ़ी मांग रही थी। ओह श्रद्धा, तुम्हें इस बात के लिए बिल्कुल भी माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी बातों ने आज मेरा यकीन एक बार फिर पक्का कर दिया है कि तुमसे बेहतर जीवन साथी मेरे लिए कोई और हो ही नहीं सकता। हर गुजरते दिन के साथ तुम मेरे और करीब आती जा रही हो। मेरा सब कुछ तुम्हारा है श्रद्धा। श्रद्धा युवराज इस समय बेहद करीब थे, एक दूसरे की मोहब्बत में गुम। वेडिंग प्लानर से शादी के बारे में बात करके श्रद्धा घर चली गई थी। घर पहुंचते ही वो रश्मिका पर बरस पड़ी। वाह मम्मी, शादी से पहले ही आप अपनी बेटी के तलाक के बारे में सोच रही हैं। क्या ज़रूरत थी आपको प्री नेप्चुरल एग्रीमेंट के पेपर्स बनवाने की? शांत हो जाओ। मैंने जो किया वो तुम्हारे भले के लिए किया। उसके बड़े बड़े बच्चे हैं, पता चले कल को सारी जायदाद उनके नाम करके तुम्हें चवन्नी हाथ में पकड़ाकर स्वर्ग सिधार जाए। वैसे भी तुमसे उम्र में इतना बड़ा है। छी मम्मी, मुझे तो आपके सोच पर ही शर्म आ रही है। आप ये चाहती थी ना कि मैं युवराज से शादी करूं, और अब आप उनके बारे में इतना गलत कह रही हैं। भगवान करे युवराज को मेरी भी उम्र लग जाए। मैं और युवराज कभी अलग नहीं होंगे, इसीलिए मैं वो प्री नेप्चुरल एग्रीमेंट के पेपर्स फाड़ आई हूँ। अगर आपने फिर से युवराज के बारे में कुछ गलत कहा तो मैं शादी के बाद आपसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। श्रद्धा गुस्से से पांव पटकते हुए ऊपर चली गई थी। इस बार रश्मिका बत्रा ने श्रद्धा की बातों का बुरा नहीं माना, उल्टा वो खुश थी और मन ही मन सोच रही थी, मुझे पता था युवराज, ये बात तुम श्रद्धा को बताओगे उसे टेस्ट करने के लिए, और वह गुस्से में आकर पेपर फाड़ देगी।
मेरी चाल कामयाब हुई। ये प्री नेप्चुरल एग्रीमेंट तो सिर्फ एक बहाना था। श्रद्धा के पेपर्स फाड़ने से तुम्हारा भरोसा उस पर और भी बढ़ गया है, और भरोसे से बढ़ने का मतलब है तुम्हारी जायदाद में उसका शेयर बढ़ना। वो अलग बात है, इसके लिए मुझे तुम्हारी और श्रद्धा की नज़रों में बुरा बनना पड़ा। पर कोई बात नहीं, कुछ खेल ऐसे होते हैं जहाँ चाल टेढ़ी चले बिना काम नहीं चलता। श्रद्धा भावुक है लेकिन मैं नहीं। अपनी बेटी के सुरक्षित भविष्य के लिए मुझे बुरा बनना भी मंजूर है। श्रद्धा को अपनी मम्मी के प्री नेप्चुरल एग्रीमेंट वाली बात से बहुत ठेस पहुंची थी। अभी शादी भी नहीं हुई और वो तलाक के बारे में सोचने लगी थी। ऊपर से युवराज के स्वर्ग सुधारने वाले बाप ने तो उसका दिमाग ही खराब कर रख दिया था। वो ऐसा सोच भी कैसे सकती थी। पहले तो उसके पीछे पड़ गई युवराज से शादी के लिए, और अब उसकी बड़ी उम्र का गाना गाती रहती थी बार बार। श्रद्धा के लिए अपनी मम्मी के व्यवहार को सहन करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता था। वो हर चीज़ को पैसे से तोलती थी। माना जिंदगी में पैसों की अहमियत को कम नहीं आंका जा सकता, लेकिन प्यार की, जज्बातों की अपनी एक जगह होती है जो पैसों से हमेशा ऊपर होती है। कभी कभी ये सोचकर भी श्रद्धा का मन डरता था कि कहीं उसकी मम्मी आगे चलकर युवराज और उसके बीच कोई समस्या न खड़ी कर दें। श्रद्धा इधर भी परेशान थी तो उधर युवराज खुश थे। उन्हें ये सोचकर बेहद खुशी महसूस हो रही थी कि श्रद्धा ने नज़र उठाकर उन पेपर्स को देखा तक नहीं। पढ़ना तो दूर की बात है। उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि श्रद्धा अपनी माँ की तरह नहीं थी। वो एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। जितनी खूबसूरत थी उतनी ही दिल की भी अच्छी थी, और सबसे अहम बात थी, वो उन्हें सच में प्यार करने लगी थी। उसके प्यार को वो भीतर तक महसूस कर सकती थी। उसके प्यार में कोई खोट नहीं था। ऑफिस से घर पहुंचे तो घर पूरा माहौल ही बदला हुआ था। निया और रुद्र खुशी से चहक रहे थे। वजह थी घर में वरुण का आगमन। वरुण 24 साल का खूबसूरत नौजवान था। देखने में लंबा चौड़ा किसी मॉडल से कम नहीं लगता था। वो युवराज के दोस्त का बेटा था। उसकी मम्मी की बचपन में कैंसर से मौत हो गई थी और उसके पिता भी उसके कुछ समय बाद ही चल बसे थे। तब से वरुण के देख रेख का जिम्मा युवराज ने ले लिया था। हालांकि उसके पिता उसके लिए काफ़ी जायदाद छोड़कर गए थे, लेकिन परिवार के नाम पर उसके पास युवराज के सिवा कोई और नहीं था। वो युवराज की बहुत इज्जत करता था। वो पढ़ाई के लिए लंदन गया हुआ था और अभी हाल ही में लौटा था। रुद्र के लिए वो किसी हीरो से कम नहीं था, और निया को वो चिढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। वो उसे हमेशा अलग अलग नामों से चिढ़ाता था। बच्चे उसके साथ वीडियो गेम खेल रहे थे। युवराज को देखते ही वो मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ गया। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? ऑफिस से आने में देर हो गई आपको? हेलो वरुण, मैं बढ़िया हूँ। काम ज़्यादा था तो थोड़ा आज ऑफिस में, इसीलिए देर हो गई। लंदन से कब आए? आने से पहले खबर कर देते तो मैं कम से कम ड्राइवर को तो भेज देता तुम्हें लेने के लिए एयरपोर्ट। पहले से खबर कर देता तो सारा सरप्राइज़ नहीं खत्म हो जाता। निया और रुद्र के चेहरे पर इतनी खुशी कहाँ से देखने को मिलती। डैडी, वरुण भैया मेरे लिए 2-2 वीडियो गेम्स लाए हैं। तुम्हें बिगाड़ने का पूरा सामान लाया है। काया, आप रुद्र पर नज़र रखिएगा, पता चले पूरा समय वीडियो गेम खेलने में ही लगा दे। क्या डैडी, अब मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ जो मुझ पर निगरानी रखने की ज़रूरत पड़े। निया उसे चिढ़ाने लगी। हाँ, इस वरुण के आते ही तू एक दिन में बड़ा जो हो गया है। दीदी आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए ना, इसीलिए इतना चिढ़ रही हो। मैं क्यों छोड़ूंगी भला, युवराज सिंह राठौर की बेटी हूँ। महंगी से महंगी चीज़ है मेरे पास। मैं जिस चीज़ पर उंगली रख लूँ वो एक इशारे पर डैडी मेरे लिए ले आते हैं। मुझे वरुण के किसी गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। इस बात पर वरुण ज़ोर से हंसने लगा। अंकुर खट्टे हैं, जब किसी को कुछ मिलता नहीं तब वो ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करता है। तुम और तुम्हारी बातें कभी खत्म नहीं होंगी। तुम लोग झगड़ों में फ्रेश होने के बाद मिलता हूँ, कहकर युवराज अपने कमरे में चले गए थे और काया किचन में रात के खाने की तैयारी देखने। रुद्र वीडियो गेम खेलने में व्यस्त हो गया था। वरुण निया के साथ बालकनी में बैठकर बात कर रहा था। तुम मेरे लिए कोई तोहफा क्यों नहीं लाए? मैं आ गया, ये सबसे बड़ा तोहफा नहीं है तुम्हारे लिए। बेकार की बातें बंद करो। बड़े ही कंजूस निकले तुम तो, एक छोटा सा तोहफा भी नहीं ला पाए अपने दोस्त के लिए। निया नाराज मत हो, बच्चों की तरह मेरी तरफ देखो। निया वरुण की आंखों में देखते हुए महसूस कर रही थी कि वरुण सिर्फ उसका दोस्त नहीं था, वो मन ही मन उसे चाहने भी लगी थी। क्या सोच रही हो? अपनी आंखें बंद करो। वरुण ने उसके गले में एक चेन पहनाई जिसमें लिखा हुआ था बेस्ट फ्रेंड। उस चेन को देखते ही निया खुशी से वरुण के गले लग गई। बहुत सुंदर चेन है, मुझे बहुत पसंद आई। अब मैं इसे अपने गले से कभी नहीं उतारूंगी। शुक्र है तुम्हें तोहफा पसंद तो आया। वैसे तुमने झूठ क्यों कहा कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाए हो? तुम्हें छुड़ाने के लिए। निया और वरुण अपनी बातों में व्यस्त हो गए थे। बातों बातों में निया ने वरुण को युवराज की शादी के फैसले के बारे में बताया, जिसे सुनकर वो हैरान रह गया। अंकल को इतने सालों बाद शादी करने की क्या सोची? करनी ही थी तो जब तुम लोग छोटे थे तभी कर लेते। काया आंटी का भी भला हो जाता और अंकल का भी। उस बेचारे के दिल पर तो अंकल की शादी के नाम से ही छुरियाँ चल रही होंगी। वरुण, हंसना बंद करो। काया आंटी का मजाक मत उड़ाओ, वो बहुत अच्छी हैं। अच्छा ठीक है। वैसे अंकल शादी किससे कर रहे हैं? रश्मिका बत्रा की बेटी श्रद्धा बत्रा से। अब ये कौन है?
पेज 3 पार्टीज की जान। हर पार्टी में रश्मिका बत्रा नजर आती हैं। सोशल मीडिया पर सर्च कर लो, दोनों के बारे में पता चल जाएगा। तभी निया के दोस्त का फोन आ गया था। वो कुछ देर के लिए अपने कमरे में चली गई थी बात करने के लिए, और वरुण अपने कमरे में रश्मिका बत्रा और उसकी बेटी श्रद्धा को गूगल कर रहा था फोन पर। रश्मिका बत्रा इस कम उम्र में भी बेहद फिट और खूबसूरत थी। एक दो खबरों में उसे गोल्ड डिगर का नाम भी दिया गया था। श्रद्धा की तस्वीरें देखकर तो उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। बात तो थी श्रद्धा में। कुछ देर के लिए तो वो उसमें उलझ सा गया था। वो समझ गया था युवराज और श्रद्धा की बेमेल शादी के पीछे की वजह। युवराज को श्रद्धा की खूबसूरती से मतलब था और श्रद्धा को युवराज की दौलत से। वरुण को युवराज की श्रद्धा से शादी का फैसला कुछ ठीक नहीं लग रहा था, खासकर तब जब रश्मिका बत्रा को खबरों में गोल्ड डिगर का खिताब दिया गया था। ऊपर से श्रद्धा और युवराज के बीच उम्र का इतना लंबा फासला, ये कुछ हजम नहीं हो रहा था उसे। वो सोच रहा था कि आखिर श्रद्धा जैसी लड़की अपने बाप की उम्र के आदमी से शादी करने का फैसला क्यों करेगी। रही बात पैसे की, तो वो इतनी खूबसूरत है कि उससे कोई भी अमीर लड़का शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो फिर अंकल से शादी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। हो सकता है कुछ रातें अंकल के साथ बिताने के बाद तलाक ले ले और तलाक में मोटी रकम ऐंठने के बाद अपनी उम्र के अमीर लड़के से शादी कर ले। वरुण मन ही मन कह रहा था, मान गए श्रद्धा, तुम तो बड़ी तेज निकली। तुम्हारा प्लान तो वाकई काबिल तारीफ है। रात को डिनर पर युवराज ने सबको गोवा में शादी के फैसले के बारे में बता दिया था। रुद्र तो गोवा का नाम सुनकर खुश हो गया था। निया सामान्य थी। काया के चेहरे पर उदासी की एक लहर आकर लौट गई थी, जिसे वरुण ने देख लिया था। डैडी, शादी की तारीख तय हो गई है क्या? अभी नहीं निया, पर दिसंबर के अंत में करने का सोचा है। डिज़ाइनर तुम्हें फ़ोन कर लेगी, वो शादी के थीम के अनुसार कपड़े पसंद करने में तुम्हारी मदद कर देगी। तुम, रुद्र, वरुण और काया सब साथ चली जाना शॉपिंग के लिए। जी डैडी। डिनर करने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। बस वरुण और युवराज ही बैठे थे। अंकल, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ कहो ना। रश्मिका बत्रा की छवि कुछ अच्छी नहीं है मीडिया में। श्रद्धा से शादी करने के फैसले के बारे में आपने अच्छे से सोच लिया है ना? ऐसा ना हो कहीं दोनों माँ बेटी आपकी दौलत के पीछे हों। तुम्हें मेरी फिक्र है, ये जानकर अच्छा लगा, पर वरुण, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन अकेले संभालता हूँ। कुछ तो अक्ल होगी मुझ में लोगों को परखने की। श्रद्धा से शादी की वजह सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं है, वो एक बेहद समझदार और अच्छे दिल की लड़की है। मैंने और श्रद्धा ने ये फैसला बहुत सोचने के बाद दिया है। मुझे अपने फैसले पर पूरा भरोसा है। बाकी मीडिया किसके बारे में कब अपनी राय बदल ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए मीडिया में आने वाली खबरों पर ध्यान देना छोड़ दो। हाँ एक बात और, जितनी तुम मेरी इज्जत करते हो, मैं चाहता हूँ उतनी ही तुम श्रद्धा की भी करो। आगे से इन सब बातों का जिक्र फिर नहीं होना चाहिए। जी अंकल। वैसे अब तुम्हारा आगे का क्या करने का इरादा है? एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहा हूँ। अभी सब प्लानिंग स्टेज पर है। सब कुछ एक बार तय हो जाएगा फिर आपको विस्तार से बताऊंगा। लव लाइफ का क्या हाल है? जिंदगी में किसी के साथ गंभीर होने का इरादा है कि अभी भी प्ले बॉय वाली इमेज बरकरार रखने का इरादा है? हाँ, अभी इतनी जल्दी शादी के चक्कर में नहीं फंसना चाहता अंकल। अभी तो जिंदगी खुलकर जीना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, पर ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे तुम्हें या उन लड़कियों को जिनके साथ तुम घूमते फिरती हो उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े। उम्मीद है मेरी बात का मतलब तुम समझ गए होंगे। जी अंकल। युवराज वरुण से बात करके अपने कमरे में चले गए थे। वरुण को अब युवराज की ये बात बिल्कुल पसंद थी कि वो कभी उसकी ज़िंदगी में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करते थे। यूँ तो उसके पिता काफ़ी जायदाद छोड़ कर गए थे, फिर भी उसकी सारी पढ़ाई का खर्चा उन्होंने ही उठाया था। अपना घर था उसका लोनावला में, लेकिन रहता वो उन्हीं के घर में था। उसके लिए युवराज का परिवार ही अपना परिवार था। युवराज और श्रद्धा से मिलकर शादी की तारीख तय कर ली थी। शादी 21 दिसंबर की तय हुई थी। अभी लगभग 1.5 महीना था। शादी के साथ साथ हनीमून की शॉपिंग भी जोरों पर चल रही थी। युवराज श्रद्धा को हनीमून के लिए पेरिस लेकर जाने वाले थे। दोनों ही काफ़ी उत्साहित थे अपनी शादी और हनीमून को लेकर। रश्मिका से लेकर श्रद्धा के कपड़े, हर एक छोटी बड़ी ज़रूरत का खर्चा युवराज ही उठा रहे थे। ये बात श्रद्धा को नागवार गुजर रही थी, लेकिन रश्मिका इस बात से बहुत खुश थी। वो मन ही मन सोच रही थी, क्या हुआ, युवराज उम्र में बड़े हैं श्रद्धा से, लेकिन है तो अमीर। अमीर दामाद होने के भी अपने फ़ायदे हैं। सिर से सारा कर्जा उतर गया, कंपनी में हिस्सेदारी मिल गई, शादी का खर्चा भी बच गया, और अगर ऊपर से श्रद्धा ने कल उससे तलाक भी ले लिया तो उनका और श्रद्धा का भविष्य सुरक्षित होगा। सर से लेकर पाँव तक वो घी में डूबी हुई थी और उन्हें भविष्य में अपना महंगा लाइफ स्टाइल मेंटेन रखने की कोई चिंता नहीं थी। श्रद्धा अपने दोस्त शालवी के साथ शॉपिंग कर रही थी, तभी युवराज का फ़ोन आ गया। कहाँ हो श्रद्धा? मॉल में हूँ, शालवी के साथ शॉपिंग कर रही हूँ। जो मैंने कहा था वो ख़रीदा कि नहीं? काफ़ी कुछ खरीद दिया है, थोड़ा बाकी है अभी। जो खरीदा है उसकी तस्वीर भेज देना मुझे। अभी सब देख लेंगे तो शादी की पहली रात का सारा सरप्राइज़ खत्म हो जाएगा। युवराज, काम में मन लगाइए और मुझे अच्छे से शॉपिंग करने दीजिए। तुम और तुम्हारे सरप्राइज़ मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा कर रख देते हैं। प्यार में सांसों की रफ्तार ना बढ़े तो प्यार का फ़ायदा ही क्या? मैं इस बात से क्या मतलब निकालूँ श्रद्धा?
जो निकालना चाहें निकाल सकते हैं। इस बात को सुनकर दोनों मुस्कुराने लगे। अच्छा, शाम को डिनर पर बच्चों और काया के साथ वरुण भी आ रहा है। ठीक है, शाम को मिलते हैं। युवराज पहले से ही श्रद्धा को वरुण के बारे में सब कुछ बता चुके थे। युवराज के फ़ोन रखते ही शाल्वी ने श्रद्धा को कोहनी मारते हुए कहा, बड़ी लकी है, अमीर पति के साथ साथ रोमांटिक पति भी मिल रहा है। वो तो हूँ। दिन में जब भी उन्हें समय मिलता है वो मुझे फ़ोन करके मेरा हालचाल पूछते रहते हैं, और जब मैं फ़ोन करती हूँ, चाहे कितनी भी ज़रूरी मीटिंग में क्यों ना बैठी हूँ, वो हमेशा मेरा फ़ोन उठाते हैं। अभी भी शादी का सारा खर्चा वही तो कर रहे हैं। बड़ी खुशकिस्मत है तो श्रद्धा। माना युवराज तुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, लेकिन फिटनेस और लुक्स के डिपार्टमेंट में तो वो आजकल के लड़कों को भी काफ़ी पीछे छोड़ दें। मेरी किस्मत को नज़र मत लगा। वैसे तुझे नहीं लगता तू मेरे होने वाले पति की फिटनेस और लुक्स पर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दे रही है? तुझे जलन हो रही है? थोड़ी थोड़ी सी। इस बात पर शाल्वी और श्रद्धा दोनों ही हंसने लगी। श्रद्धा और युवराज के रिश्ते को शाल्वी की तो नहीं, पर किसी और की बुरी नज़र बहुत जल्दी निकलने वाली थी, और उनका कुछ खास मन तो नहीं था आज श्रद्धा के साथ फैमिली डिनर में जाने का, लेकिन अपने अंकल की बात को वो टाल नहीं सकता था, इसीलिए वो जाने के लिए तैयार हो गया। निया और रुद्र दोनों काफ़ी उत्साहित थे डिनर को लेकर। दोनों को श्रद्धा पसंद आ चुकी थी। सभी डिनर के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन काया अभी भी घर के साधारण कपड़ों में थी। उसने खराब तबीयत का बहाना बनाकर जाने से इनकार कर दिया था, पर उन्हें कार में बैठते ही निया के कान में धीरे से कहा, मुझे लग रहा है काया आंटी की तबीयत अब कभी ठीक नहीं होगी। उनकी बीमारी दिन पर दिन बढ़ती ही जाएगी। ऐसा क्यों? तुम्हारे पापा श्रद्धा से शादी जो कर रहे हैं। ये बात कहकर वरुण हंसने लगा। ओहो वरुण, काया आंटी का मजाक उड़ाना बंद भी करो। वो ऐसे नहीं है, तुम अभी बच्ची हो। ये सब तुम्हारी समझ से बाहर है। चुप रहो। कुछ ही महीनों में मैं 18 साल की हो जाऊंगी। मुझ में भी दिमाग है। दिमाग होने से कुछ नहीं होता नहीं, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। ओ वरुण, अब मुझे चिढ़ाना बंद करो, वरना पापा से मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। देखा, कर दी ना बच्चों वाली बात। दोनों की लड़ाई झगड़े में कब होटल आ गया उन्हें पता ही नहीं चला। युवराज और श्रद्धा पहले से होटल में मौजूद थे। युवराज ने श्रद्धा को वरुण से मिलवाया। ये वरुण है तो मेरे दोस्त का बेटा, लेकिन मेरे लिए बेटे से कम नहीं। वरुण ने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन श्रद्धा ने हाथ मिलाने की बजाय हाथ जोड़कर नमस्ते करना बेहतर समझा। वरुण को ये बात थोड़ी बुरी लग गई थी। उसका चेहरा देखकर निया चुराने के अंदाज में मुस्कुराने लगी। युवराज की आंख दिखाने पर निया सामान्य हो गई थी। तभी श्रद्धा ने पूछा, आज काया नहीं आई तुम लोगों के साथ? उनकी तबीयत थोड़ी ठीक रही थी, श्रद्धा, इस वजह से वो नहीं आई। ओह, कुछ ज़्यादा गंभीर तो नहीं है ना निया? फ़ोन करके पूछने की ज़रूरत तो नहीं है ना? नहीं डैडी, बस थोड़ा सर दर्द था। ठीक है, चलो खाना ऑर्डर करते हैं। श्रद्धा को युवराज का काया को लेकर यूँ फिक्र जताना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और ये बात वरुण ने महसूस कर ली थी। वरुण श्रद्धा के व्यवहार पर काफ़ी बारीकी से ध्यान दे रहा था। उसे लगा था श्रद्धा घमंडी और अकड़ू किस्म की होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी उसके बर्ताव में नज़र नहीं आ रहा था। निया और रुद्र से काफ़ी घुल मिलकर बात कर रही थी। बच्चे भी उसके साथ खुश नज़र आ रहे थे। हाँ, लेकिन युवराज से वो थोड़ी खिंची खिंची सी भी नज़र आ रही थी। वो मन ही मन युवराज की पसंद की दाद दे रहा था। वाकई उसके अंकल ने कोहिनूर हीरा चुना था। श्रद्धा बिल्कुल साधारण बनकर आई थी, हल्का सा मेकअप और जीन्स टी शर्ट, फिर भी बेहद आकर्षक लग रही थी। बात तो थी उसमें कुछ। अंकल ने उसे शादी के लिए यूं ही नहीं चुना था। डिनर करने के बाद वरुण निया और रुद्र को लेकर घर चला गया था। युवराज और श्रद्धा होटल के प्राइवेट बीच पर वॉक के लिए निकल गई थी। युवराज श्रद्धा का हाथ थामे गीली रेत पर चल रहे थे। नाराज़ हो मुझसे काया वाली बात पर? काया से जलने की ज़रूरत नहीं है श्रद्धा। सिमी के जाने के बाद उसने ही मेरे बच्चों को संभाला है, वो भी एक नैनी की तरह नहीं, एक माँ की तरह। थोड़ी तो फिक्र करना बनता है उसकी। वो मेरे लिए सिर्फ मेरे बच्चों की नैनी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं ये सब समझती हूँ युवराज, लेकिन दिल का क्या करूँ? पता नहीं क्यों मुझे उस काया से मिलकर कुछ ठीक नहीं लगा। अब क्या ठीक नहीं लगा मैं आपको शब्दों में नहीं समझा सकती। आई एम सॉरी युवराज, शायद मैं आपसे ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। ये सब इसी का नतीजा है। युवराज ने श्रद्धा को अपने करीब खींच लिया। तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम किसी और के लिए फ़िक्र दिखाओगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं भी तुमसे ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता हूँ। हाँ, मेरा डायलॉग मुझे ही सुना रहे हैं। क्या करूँ, तुम्हें देखकर मेरा दिमाग सोचना जो बंद कर देता है। वैसे तुम्हें वरुण कैसा लगा, और तुमने उससे हाथ क्यों नहीं मिलाया? जैसे काया से मिलकर लगा था वैसे ही वरुण से मिलकर लगा। आप कारण मत पूछिएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। आपका दिल बहुत बड़ा है युवराज, जो आप सबके बारे में इतना सोचते हैं। श्रद्धा, अमीर होने का ये मतलब नहीं कि मैं स्वार्थी हो जाऊं। भगवान ने मुझे इतना दिया है कि किसी की मदद करने से वो कम नहीं होने वाला। सही कहा आपने। शादी में महीना बचा है और ये भी मुझे ज़्यादा लग रहा है।
कभी कभी मन करता है तुम्हें लेकर कहीं दूर चला जाऊं, जहाँ सिर्फ मैं और तुम हो, कोई जिम्मेदारी कोई बोझ ना हो। काम करके बहुत थक गया हूँ श्रद्धा। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर और बेकार के बिजनेस पार्टीज, ये सच में मुझे बहुत बोर करती हैं श्रद्धा। तुम्हारे आने से ज़िंदगी ज़िंदगी जैसी लगने लगी है। तुम्हारे साथ जीने का मन करता है श्रद्धा। मैं तो शादी के दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरा भी यही हाल है युवराज, लेकिन कभी कभी डर लगने लगता है कि सब कुछ ठीक तो होगा ना, हमारी शादी सफल तो रहेगी ना। ऐसा क्यों सोच रही हो? कल सोशल मीडिया पर एक लेख लिखा था हमारे बारे में, हमारी शादी को लेकर बेमेल शादी कहकर लिखा गया था। मुझे गोल्ड डिगर का खिताब दिया गया था। लिखा था मैं आपसे आपकी दौलत की वजह से शादी कर रही हूँ। और मेरे बारे में क्या क्या लिखा था? छोड़िए इसे युवराज, कुछ और बात करते हैं। बताओ श्रद्धा, यही कि आपको कम उम्र की लड़कियों का शौक है और आपका मन भरते ही आप मुझे छोड़ देंगे। ये बात सुनकर युवराज को गुस्सा आ गया था, लेकिन फिर उन्होंने अपने गुस्से को नियंत्रित किया और प्यार से श्रद्धा से बात करने लगे। श्रद्धा, सच क्या है ये हम दोनों अच्छे से जानते हैं और इसके लिए हमें किसी और को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मैं सोशल मीडिया की खबरें नहीं पढ़ता और तुम भी पढ़ना छोड़ दो। वैसे तुमने कहाँ पढ़ी थी ये खबर? वेबसाइट का नाम सुनते ही युवराज ने अपने सेक्रेटरी देवेंद्र को फ़ोन किया और मसला सुलझाने के लिए कहा। श्रद्धा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे। जब तक हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, एक दूसरे के साथ ईमानदार रहेंगे, तब तक हमारी शादी में कोई समस्या नहीं आएगी। हमारी ज़िंदगी में कब क्या होगा ये किस्मत नहीं, हमारे फैसले तय करते हैं। एक गलत फैसला ज़िंदगी बर्बाद कर देता है और एक सही फैसला ज़िंदगी आबाद जारी है। तो क्या हो पाएगी श्रद्धा युवराज की शादी, या फिर दोनों किसी की बुरी नज़रों का शिकार हो जाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए ना उम्र की सीमा हो, इश्क नापाक।